वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में जो है वो हमने जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जो था वो पढ़ा था। तो आज के जो है वो हम इस वीडियो में जो है वो मीन्स की HCF, जिसे हम जो है वो इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में जो है वो महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो है वो एलसीएम निकाला था, वैसे ही जो है वो हम HCF निकालेंगे। बट HCF में जो है वो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें जो है वो हम एलसीएम जब निकाल रहे थे लास्ट में जो है वो सभी टर्म्स को जो है जो भी डिवाइड जिस भी टर्म से किया जा रहा था उसे मल्टीप्लाई कर देते थे। बट HCF में जो है वो हम कॉमन टर्म्स देखेंगे कि हाँ कि दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन टर्म्स होंगे या जो सबसे बड़ी टर्म्स होंगे उसको ही क्या है हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा जो है HCF निकल आएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो मैंने ले लेती हूँ 8 और 48। अब मुझे बोला है कि इसका क्या निकालना है आपने, HCF। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हम जो है वो एलसीएम निकालेंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं। और हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हमें लास्ट में जो है वो 1 बनाना है, ठीक है। जब भी हम HCF निकालेंगे तो जो दो टर्म्स हमें दी होंगी इसका अलग अलग जो है वो हम HCF या हम बोल सकते हैं पहले एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम 48 लिख दी। अब जो मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे 18 को जो है वो एंड में क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी टर्म से शुरुआत करूँगी। जैसे 18 किसके टेबल में आता है, सबसे छोटी टर्म है, जैसे 2 के टेबल में आता है 2, 9 का 18। फिर अब 9 बचा। अब मैं इसको किस 9 को किस टर्म से जो है वो डिवाइड करूँ कि हाँ कि मुझे कट जाए पूरा। तो अगर मैं 3, 3 का देखूँ तो 3, 3 का क्या होता है, 9 होता है। अब 3 किस टेबल में आते हैं कि मुझे 1 मिल जाए, 3, 1 का 3। मीन्स कि 18 की जो टर्म्स आई वो आई 2 × 3 × 3। सेम तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें 48 की, तो मैं सबसे पहले छोटे से छोटा टेबल लूँगी कि हाँ कि 48 कट जाए। जैसे सबसे छोटा टेबल जो है वो 2 है, तो जब मैं 2 को 48 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 2, 2 का 4 और 2, 4 का 8। अब मुझे 24 को भी काटना है क्योंकि मुझे एंड में क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं किस टेबल में आता है 24, सबसे छोटी टर्म ही लूँगी। 2, 1 का 2, 2, 2 का 4, ठीक है। अब 12 2 के टेबल में भी आता है, 2, 6 का 12। 2, 3 के टेबल में भी 6, 2 के टेबल में भी आता है, 2, 3 का 6। अब 3 से 3 के टेबल में आता है। तो 48 के जो फैक्टर्स बने 2, 2, 2 और कितनी है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 3। ये हमारे पास जो है वो अलग अलग टर्म्स के जो है वो फैक्टर्स निकल आए हैं। तो अब मुझे जो है वो HCF निकालना है 18 और 48 का। तो HCF कैसे निकलेगा कि मुझे देखने के दोनों जो टर्म्स है उसमें कॉमन क्या आ रहा है, मतलब सेम टर्म क्या आ रही है। जैसे 2 और 2 इसमें भी है, 3 है, ये वाला 3 है और ये 3 कॉमन दोनों में आ रहे हैं। बट यहाँ पे 3 है एक, बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब 8 और 48 का HCF कितना आया, 6। तो हम जो है वो HCF ऐसे निकालते हैं कि उसमें जो है वो कॉमन फैक्टर देखते हैं। और सबसे जो मेन बात ये रहती है कि HCF जो है जो हमारे पास टर्म्स दी हैं, जैसे हमारे पास टर्म दी थी 8 और 48, जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। जैसे इन दो टर्म्स में जो है वो सबसे छोटी टर्म क्या है, 18। तो HCF जो होगा वो हमेशा जो है वो जो इस टर्म की सबसे छोटी टर्म होगी या तो उससे छोटा होगा या तो है उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो HCF को जो है वो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ कि जो भी हम HCF निकाल रहे हैं उस टर्म में जो है वो सबसे छोटी जो टर्म होगी या तो उसके इक्वल आ सकता है या उससे जो है वो छोटा आएगा। तो उसको हम जो है वह ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि HCF क्या है।